हेलो एवरीवन, दिस इज ओमेंद्र भारत। आपका स्वागत है मेरे चैनल फ्योम्स पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द स्मार्ट वेज ऑफ डीलिंग फिजिक्स। तो रिलेटिव मोशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं और ये तीसरा वीडियो रिलेटिव मोशन के ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यानी चेजिंग अ कार। आप कार को चेज कर रहे हैं, जैसा आपको यहां फिगर में दिख रहा है, एक कार आगे जा रही है, एक कार पीछे जा रही है और ये एक कार दूसरे कार को चेज कर रही है। इसके ऊपर और भी इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं और इसमें जो कुछ भी चेंजेस करके क्वेश्चन में बढ़िया, आजकल क्या होता है कि एक ही कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बहुत बढ़िया सा नया सा क्वेश्चन बन जाता है और उसी को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको हमें आज इसी टॉपिक के ऊपर, इसी चीज के ऊपर, चेजिंग अ कार के ऊपर 3 क्वेश्चन फिर से देने वाला हूं और उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से, जो आपको आज इसका बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप देखिए, पहले जरा इसको समझते हैं। और अच्छा हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा ये टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसी पे आने वाली है। और इसके साथ ही कोई भी नया अगर मैं कोर्स लॉन्च करता हूं तो मैं उसी पे इंफॉर्मेशन दूंगा। टेलीग्राम पे ही आप मुझे डाउट्स भेज सकते हैं। कोई अगर थ्योरी का पार्ट है जो कि नहीं समझ में आ रहा है वो भी भेजिए, तो उस थ्योरी के पार्ट को भी कुछ इंप्लीमेंटेशन पार्ट के साथ, मतलब कि उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ, कि एग्जाम में उस थ्योरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वेरिएशन हो सकता है, वो सारी कुछ चीजें उसमें मैं दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे ही मुझे भेज सकते हैं कि सर ये चीज जरा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो अगला वीडियो मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर दे दूंगा। ठीक, तो इसको ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं जरा इस क्वेश्चन के ऊपर और इस कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए, 2 कार जा रही हैं, एक कार आगे C1 दिख रही है, एक कार C2 दिख रही है। इसकी वेलोसिटी कोई V1 है, इसकी कोई वेलोसिटी V2 है। अब जरा मैं आपको 2-3 सीन समझाने की कोशिश करूंगा, उसको फील करिए। पहली चीज ये है, अगर मान लीजिए दोनों की स्पीड सेम है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही है, दोनों कार की स्पीड सेम है, तो जरा बताइए कि इनके बीच का जो सेपरेशन मैंने D दिखा रखा है, क्या ये इनके बीच का सेपरेशन D कभी चेंज होगा अथवा नहीं होगा? नहीं होगा भाई। 1 सेकंड में ये भी 10 मीटर चली गई, ये भी 10 मीटर चली गई। मान लीजिए स्टार्टिंग में इनके बीच का सेपरेशन अगर 200 मीटर था, तो ये 200 मीटर मेंटेन बना रहेगा दोनों की। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इसमें हम कहें वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं इसमें कह देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक, जरा कलर कुछ दूसरा ले लिया जाए। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, वैसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो होना क्या चाहिए, वेक्टर V1 माइनस वेक्टर V2। ओके, अब अगर मैंने V1 और V2 की वेलोसिटी सेम ले ली तो क्या हो जाएगा, V12 की वैल्यू 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब अगर मैं B की छत पे, ये वाली जो कार है C2 की छत पे मैं बैठ जाऊं और मैं C1 को देखूं, तो मुझे उनके बीच के सेपरेशन में कोई चेंज होता नजर नहीं आएगा। दूसरा सीन अब देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया कि इसकी वेलोसिटी, मतलब इनके बीच का सेपरेशन कब घटेगा और कब बढ़ेगा, कब कांस्टेंट रहेगा, बस इसी पे काम करना है। अगर ऐसा हो गया कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हुई कि अगर इसकी वेलोसिटी को आपने फास्ट कर दिया, ये 10 पे था, इसको 12 कर दीजिए, अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड से हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी छत पे इसको बैठ के देखोगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आता दिखाई देगा। ओके, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर सेपरेशन 200 मीटर था तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से आता दिख रहा है, कितनी देर में ये इस तक पहुंच जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 सेकेंड में ये इसको टच कर जाएगा। दूसरी चीज, तीसरा सीन देखिए, तीसरे सीन पे आते हैं, फिर से 10-10 मान लिया, पहले 10-10 थी, अब इसने अपनी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा दी। अगर ये बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर ये बढ़ा देगा तो इनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब अगर आप कहें तो इनका कोलिजन हो ही नहीं सकता, ये कभी टकराएंगे ही नहीं। अगर ये अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड घटा देता, यानी ये अपनी स्पीड कर देता 8 मीटर पर सेकेंड, ये 10 से ही चल रहा है और इसने अपनी स्पीड घटा कितनी कर दी, 8 मीटर पर सेकेंड कर दी, तो 10 और ये वाला आगे वाला 8, तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला अगेन आगे वाले के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चलता दिखाई देगा। अगर उसकी छत पे बैठ के इसको देखेंगे तो ये आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से चलता दिखाई देगा और वही अगेन 100 सेकेंड के बाद ये इससे कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट केवल इतना है, चेज करते वक्त अगर ऐसा हो गया कि 2 बातें हम लिखेंगे। पहली बात यह कि अगर VAB रिलेटिव वेलोसिटी ये आपकी 0 है, तो इसका मतलब D जो होगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, D में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब मैं दूसरा कंसेप्ट ये लिख रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 ज्यादा है,
v2 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि फिर इनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हम d की बात करें तो d विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, d कभी भी घटेगा नहीं, d बढ़ता चला जाएगा और ये कभी टकराएंगे नहीं। तीसरी बात हम जो इसमें लिख सकते हैं वो ये कि अगर ऐसा हुआ कि v2 इज ग्रेटर देन v1, पीछे वाली जो गाड़ी है, पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और आगे वाले की कम है, तो उस केस में d घटता जाएगा और थोड़ी देर बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों टकरा जाएंगे। और अगर टाइम ऑफ कोलिजन इस केस में निकाला जाए तो वो t की वैल्यू हो जाएगी जो स्टार्टिंग में d था, दैट डिवाइडेड बाई जो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जो कुछ भी आ जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ले लीजिए v21, उससे आप डिवाइड कर देंगे, ये आपको मिल जाएगा कितनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से देखिए, उसको हम लोग को कैसे डील करना है उस पर आते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, दो कार आपको दिख रही है, कार ए एंड कार बी। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, एक साथ स्टार्ट होते हैं इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। कार ए विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखिए ए के पास एक एक्सीलरेशन है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड व्हाइल कार बी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो उसके पास आगे वाली जो गाड़ी है उसके पास स्पीड दे दी गई 1 मीटर पर सेकंड और इसके बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। क्या, अच्छा पहले ये सिचुएशन देख लेते हैं कि होगा क्या। भाई ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है गाड़ी आगे वाली, ये एक्सीलरेट हो रही है, तो अगर ये एक्सीलरेट हो रही है, स्टार्टिंग में इनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर है, तो अगर आप इसी तरीके से इन गाड़ियों को चलने दें तो भाई इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एवरी सेकेंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 4 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर सम टाइम ए विल कोलाइड विद बी, ठीक, टकरा जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एट t इक्वल टू 0 कार ए इज 10 मीटर बिहाइंड कार बी, फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स बी। ऐसा कब होगा कि वो ओवरटेक कर जाएगी, मतलब टकराएगी नहीं, वो बगल से निकल जाएगी। तो कितनी देर में ऐसा हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसका सिंपल सा मेथड वही अपना, देखिए 1D से करेंगे तो 1D से करने की कहानी फिर अलग हो जाएगी। आप कार ए को यहां मानेंगे, कार बी को यहां मानेंगे, और फिर आप क्या कहेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए किसी टाइम टी पे अगर मान लिया ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ एक लाइन पे आ जाते हैं, तो उस समय तक क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कोई अगर डी का मान लिया जाए तो इसका जो टोटल यहां बीच का सेपरेशन था 10 मीटर। मैं मतलब 1D का एक आइडिया दे दूं कि 1D से अगर करना है हमें सिंपल बिना रिलेटिव मोशन को यूज किए हुए, तो फिर कैसे करेंगे। ये कार ए है आपकी, ये कार बी है, तो कार ए जब ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे तब तक कार ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 प्लस डी, वेयर बी का डिस्प्लेसमेंट देखिए तो वो केवल हो जाएगा डी, ठीक। अब इसके बाद आप इनिशियल वेलोसिटी इसकी लेंगे, इसका एक्सीलरेशन लेंगे, टाइम टी ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट 10 प्लस डी ले लेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन आप बी के लिए बनाएंगे, इनिशियल इसकी वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है, तो टी टाइम में ये यहां पे पहुंचा, तो आप क्या कर सकते हैं, टी और डी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आप लिख सकते हैं, डी विल बी इक्वल टू योर 1 इंटू टी, ठीक। ये आप इक्वेशन लिख लेंगे। दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है, एक डी है एक टी है, और उसको सॉल्व करेंगे, वहां से निकालेंगे। ओके, अब मैं आपको इसका सिंपल मेथड, स्मार्ट सा मेथड जो कि आप रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सिखाता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, आप बी की छत पे बैठ जाइए, या आप एक काम करो, ए की छत पे, किसी की छत पे बैठ जाओ। एक की छत पे आप बैठ गए और दूसरे को आपको देखना है, और आपको यह देखना है कि उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देती है, उसका एक्सीलरेशन क्या दिखाई देता है। तो ऐसा करते हैं, हम बी की छत पे ही बैठ जाते हैं। हम निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। देखिए मूविंग दिस कार ए विद अ कांस्टेंट अलोंग कार ए स्टार्ट, कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं, मतलब आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलेंगे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये स्टार्टिंग में ही 1 मीटर पर सेकंड दे दी गई है और कॉन्टिन्यूसली 1 मीटर पर सेकंड से है। इसका एक्सीलरेशन इतना मेंटेन करना है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो हम लिखेंगे ua और माइनस ub, करेक्ट। अब ए की इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये ले लेंगे आप 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1। अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे। हाँ, बार बार मैं रिलेटिव मोशन में आपको यही कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर आप ऑब्जर्वर की वेलोसिटी दी हुई है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर करिए, तो उसकी 1 उधर थी, इधर आ जाएगी, अल्टीमेटली ये आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बी की छत पे बैठ के ए को देखता हूं
तो ए मुझे कैसा दिखाई देगा, ए मुझे उस तरफ की ओर, दूसरी तरफ की ओर 1 मीटर पर सेकेंड से चलता दिखाई देगा और ए का एक्सीलरेशन इधर की ओर है। यानी अगर ए के मोशन को आप देखें बी की छत पे बैठ के तो आपको क्या दिखने वाला है, पहले वो उधर 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लेकिन चूंकि एक्सीलरेशन इधर था तो वो उधर की ओर रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, थोड़ी देर बाद फिर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और फिर वो बी की तरफ बढ़ने लगेगा। अल्टीमेटली उनके बीच का जो सेपरेशन 10 मीटर था उसको 0 होना है। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ले लेंगे यू ए बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड, acceleration of A with respect to B, it will be equal to acceleration of A minus acceleration of B. Now the thing is, because B is moving with constant velocity, the acceleration of B is 0. तो जो acceleration of A वही है relative acceleration हो जाएगा। तो acceleration of A will with respect to B will be same as 4 meter per second square. Correct. तीसरी चीज कि जो इनके बीच का सेपरेशन है, यानी अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वो भाई 10 मीटर है और 10 ही मीटर रहेगा। देखिए वो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव दिखा रखी है और चूंकि उसी तरफ की ओर डिस्प्लेस होगा इसलिए इसको प्लस साइन के साथ ही रखेंगे। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप ये चेक कर लिए कि कितना टाइम लगने वाला है। क्या लगा देंगे इसमें, सिंपली s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए लगा देते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की वैल्यू रखिए कितनी, 10 इक्वल टू u की वैल्यू रखिए -1 इंटू टी और फिर a प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर। देखिए एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये, 2t स्क्वायर माइनस टी और इसको इधर ले आइए -10 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। 2t स्क्वायर माइनस टी, 10 को उधर ले गया मैं, -10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जरा सोचिए इसका क्या फैक्टर आपको कुछ मिल सकता है। -20 है, -20, 5 चौका 20, 5 and 4 बन सकता है। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t -10 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन कर लेंगे t और इधर से आ जाएगा 2, तो t प्लस 2 और 2t -5 इक्वल टू 0। ठीक, t की 2 वैल्यूज़ आ गई, t इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और इसके अलावा इसमें आ जाएगा 5/2। माइनस हो नहीं सकता है, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो 5/2 सेकेंड दैट विल बी दी आंसर। टाइम ही पूछा था कि क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था एट टाइम टी फाइंड द टाइम इन द कार। ठीक, तो यही आंसर आ जाएगा, 5/2 सेकेंड विल बी योर आंसर। ओके, तो 5/2 सेकेंड में ये कार उसको ओवरटेक कर जाएगी। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को कि इसमें करना क्या है, आपको सिंपली बी की छत पे बैठ जाना है और ए को ऑब्जर्व करना है। तो बी की छत पे बैठ के जब आप ए को ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी वो लिखेंगे, एक्सीलरेशन ए का ही रहेगा क्योंकि बी की इनिशियल एक्सीलरेशन 0 है, फिर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, टाइम आप निकाल लेंगे s इक्वल यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर इस्तेमाल करते हुए। ठीक, छोटा सा उसमें फैक्टर वगैरह का काम है, वो करके आप सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिखाई दे रहा है 3 कारें हैं। फिगर, ये क्वेश्चन जो है ये देखिए, पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये डीसी पांडे सर की बुक का है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये BM शर्मा सर की बुक का है, सिंगेज पब्लिकेशन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और किताब भी बढ़िया है। तो देखिए इसमें 3, अब ये फिगर इसमें बुक में नहीं दिया हुआ था, ये मैंने अलग से लिया है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑन अ 2-lane रोड कार A इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार A आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 इंटू 5/18, 1836, 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो 54 इंटू 5/18, 54, 5 या 15, 15 मीटर पर सेकेंड और इसका भी वही आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जब देखते हैं, 2 कार्स B and C अप्रोच कार A इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो 2 जो कारें हैं B और C वो A को अप्रोच कर रही हैं। ये नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, जो फिगर नहीं गिवन थी,
क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि बी पीछे की तरफ से आ रही है या ए सी पीछे की तरफ से आ रही है, बस ये कहा गया है कि बी और सी दोनों ए को अप्रोच कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, दोनों में से कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे की तरफ से आ सकता है। स्पीड दोनों की सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए लेकिन फिगर कैसे मैंने बनाई उसके ऊपर हम लोग को क्या मतलब अपना थॉट रखना चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें कि पीछे कौन है और आगे की तरफ से कौन आ रहा है, वो आप उसकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। देखिए आगे पढ़िए। At a certain instant when the distance AB is equal to AC, जब आपका AB और AC डिस्टेंस दोनों बराबर है और वो भी दिया गया है बोथ 1 किलोमीटर, दोनों 1 किलोमीटर, वही 1000 मीटर वो दिखाया जा रहा है। B डिसाइडेड टू ओवरटेक A, B ये डिसाइड करता है कि मैं A को ओवरटेक करूं बिफोर C डज। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि C जब ओवरटेक करे उसके पहले मैं ओवरटेक कर जाऊं। लेकिन यानी कि B को यह बात क्लियर हो गई थी, जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, जिस तरीके से C चल रहा है, जिस तरीके से A चल रहा है, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो C पहले ओवरटेक कर जाएगा। यह बात B को क्लियर हुई। अब ये कैसे उसने क्लियर किया होगा आप खुद सोचिए। अगर मैं इसको इधर और इसको इधर ना रखता, देखिए इधर इधर रखा है तो सिचुएशन क्या है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 10 इसकी इधर है, 15 इसकी इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 + 15 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना, तो अगर इसको क्या करना होगा, इसकी वेलोसिटी को उसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे विद माइनस साइन, तो 10 उधर जाएगा तो 15 में जुड़ जाएगा, माइनस साइन के साथ अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो इधर की ओर आ जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड से दिखेगा। इसकी बात की जाए तो ये क्या, ये 15 से इधर जा रहा है, ये 10 से इधर जा रहा है। अगर A के रेस्पेक्ट में B की वेलोसिटी देखनी है तो A की वेलोसिटी को B के ऊपर विद माइनस साइन ट्रांसफर करिए, तो इसकी 15 इधर है, इसकी 10 इधर है, तो माइनस साइन के साथ ये 10 इधर आ जाएगी, तो 15 - 10 यानी इसकी वेलोसिटी ग्राउंड इसके रेस्पेक्ट में जो दिखेगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 5 और इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 25। तो B को ये क्लियर हो गया कि भैया अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो ये पहले इसको क्रॉस कर जाएगा और मैं बाद में क्रॉस करूंगा। अब B डिसाइड करता है, वही कह रहे हैं ना कि B डिसाइडेड टू ओवरटेक A बिफोर C डज। वो सोचता है C करे उसके पहले मैं कर जाऊं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार B इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए B को क्या एक्सीलरेशन लेना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आपको यह बात समझ में आ गई कि किसको पीछे रखना है, किसको आगे रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये कहता है कि B भाई मैं इसको ओवरटेक करना चाहता हूं कि जब ये C करे उसके पहले मैं ओवरटेक कर जाऊं। तो आप पहले तो ये निकाल लो कि C कितनी देर में इसको ओवरटेक करने वाला है, पहला पार्ट ये, क्योंकि ना तो A की स्पीड चेंज होने वाली है ना C की स्पीड चेंज होने वाली है। तो हम यहां से वो टाइम निकाल लें कि कितनी देर में C इसको ओवरटेक करेगा। तो टाइम कैसे पता चलेगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए आप। A की वेलोसिटी को उसके ऊपर, अब देखो A की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की इधर है, इसकी 15 की इधर है, तो इसको उस पर ट्रांसफर करो विद माइनस साइन, तो 10 उधर जाएगा तो ये 15 में जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं लिखूं कि व्हाट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू A, सो दैट विल बी, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, 10 और 15 + 10 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब आप निकालिए कि टाइम कितना लगने वाला है। तो टाइम हो जाएगा सिंपली जो इनके बीच का सेपरेशन है उसी को 0 करना है। तो 1000 मीटर का सेपरेशन है, दैट इज टू बी मेड 0, तो 25 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया कि जो स्थिति चल रही है A और C की, अगर वैसे ही चलती रहे तो C जो है 40 सेकेंड में इसको ओवरटेक करने वाला है। अब B की बात आ जाइए। B ये डिसाइड करता है भैया मुझे पहले ओवरटेक करना है, तो अब B अपनी वर्किंग चालू करता है, वहीं पे बैठ के कैलकुलेटर, ड्राइवर वहां पे बैठा हुआ, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, ये अपना कैलकुलेशन कर रहा है, भाई मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, है ना, तो वो कैलकुलेशन चालू करता है। वो कहता है हमारी, अब देखिए क्या करेंगे, अब B की बात कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इसकी वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में। अब इसकी वेलोसिटी को इसके ऊपर ट्रांसफर करिए विद माइनस साइन, कितनी बचेगी, 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसका जो कुछ भी एक्सीलरेशन लेंगे वही एक्सीलरेशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, क्योंकि A तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, वो उसी से चलता रहेगा, तो B को ही केवल एक्सीलरेट करना है। ये मैं मान लेता हूं कुछ A0 और ये हमें पता करना है कि ये होगा कितना। अब समय जो आप देंगे, अगेन टाइम जो वहां से निकल के आया 40 सेकेंड, उतनी ही देर में ये काम होना है, तो हम T की वैल्यू रख देते हैं 40 सेकेंड, करेक्ट, क्योंकि हमें ये पूछा गया है व्हाट मिनिमम
अगर इससे ज्यादा एक्सीलरेशन वो ले लेगा तो और भी जल्दी उसको ओवरटेक कर जाएगा, है ना। 40 सेकंड से पहले ही 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में भी ओवरटेक कर सकता है, लेकिन नहीं, मिनिमम लेना है तो हाँ पूरा 40 सेकंड का टाइम लेते हुए उसको ओवरटेक करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि भैया फिर तो वो भी 40 पे उधर होगा, दोनों टकरा ही जाएंगे। हम ये कहेंगे कि आप लिमिटिंग केस में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और इसके बाद आप ये कहेंगे थोड़ा सा उससे एक्सीलरेशन ज्यादा रखना कि सी ओवरटेक करे उसके पहले वो क्रॉस कर जाए। तो हम लिमिटिंग केस में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेपरेशन कितना है 1000 मीटर, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखें तो वो हो जाएगा आपका 1000 मीटर, करेक्ट। ये सारी कुछ चीजें अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, यू ए टी और एस आपको दिख रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू रख दीजिए 1000 मीटर इक्वल टू यू टी यानी कि 5 इंटू टी, टी का मतलब 40 प्लस हाफ ए नॉट और टी का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। देखिए जरा इक्वेशन बनाइए, इसको इधर लेके आइए, इक्वेशन नहीं बनेगी, सीधे सॉल्व होगा ये। तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा 800 ए नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1000 माइनस 5 को 20 200, ठीक। तो ये कट गया 800 और 800 नीचे आ जाएगा, यू विल गेट ए नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात। तो अगर B अपना एक्सीलरेशन कर लेता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर इतने ही समय में, जितनी देर में C इसको ओवरटेक करने वाला है, उतने ही समय में क्या हो जाएगा, B A को ओवरटेक कर जाएगा। अब आप कहेंगे भैया 1 मीटर पे एकदम लिमिटिंग केस आ रहा है, अब थोड़ा सा ज्यादा कर दो, 1.1 कर दो, तो आप इसको ओवरटेक कर जाओगे C के पहले। ओके, बात क्लियर हो गई। तो ये इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कंसेप्ट देखिए वही चलेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है, जरा जरा सा अंतर हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट वही चल रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए दो कारें आपको दिख रही हैं, एक C1 है एक C2 है, C1 वाला पीछे है, C2 आगे है। अब कह रहे हैं कि 2 cars C1 and C2 मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट सिंगल लेन रोड विद द वेलोसिटीज 12 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। अब पीछे वाले की वेलोसिटी 12 है, आगे वाले की वेलोसिटी 10 है, हाँ जरा लिख देते हैं वहां पे। इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड और ये कितने पे है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्थिति ऐसी ही चलती रही तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये फास्ट है तो ये जाके उस पर टक्कर मार देगा। तो अब क्या होता है आगे देखिए क्या कहते हैं, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द 2 कार्स वाज 200 मीटर। ये जो सेपरेशन डी आपको गिवन है, ये जब आपका 200 मीटर था, तब क्या होता है कि C2 स्टार्टेड एक्सीलरेटिंग टू अवॉइड कोलिजन। C2 कहता है भैया हमें टक्कर नहीं होने देना है, तो क्या कहता है कि मैं एक्सीलरेट करता हूं। तो 200 मीटर जब था तब उसको चेतना आई और उसने जो है एक्सीलरेट करना चालू किया, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अब क्या कहते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार C2 सो दैट दे डोंट कोलाइड। C2 का मिनिमम एक्सीलरेशन क्या रखा जाए कि कोलिजन ना होने पाए। अब जरा बात को समझिए, अब यहां पे कहानी ये है कि अब A उसकी तरफ आ रहा है, जो पीछे वाला है C1 उसकी तरफ आ रहा है, कोलिजन हो सकता है। कोलिजन कब नहीं होगा, आपको सबसे पहले वो की पॉइंट, एक बहुत ही बारीक सा यहां पे एक पॉइंट है, उस बारीक से पॉइंट को पकड़ना है कि ऐसा कब होगा कि कोलिजन ना हो। क्योंकि ये एक्सीलरेट करेगा तो इसकी स्पीड 10 से बढ़ती जाएगी। ऐसा कब हो कि जब ये इससे कोलाइड करते करते जस्ट रह गया, वो सिचुएशन यदि अराइव ना होती तो बस टक्कर हो गई थी। ये पॉइंट आपको पकड़ना है। और वो पॉइंट क्या है, आप वीडियो को यहां पे पॉज करिए और 1 मिनट के लिए पहले सोचिए, और यदि नहीं मिलता है फिर इसके बाद वीडियो ऑन करिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए ऐसा है कि ये चला आ रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि जिस समय जस्ट इसको ये कोलाइड करने वाला था और ये आगे वाला अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, 10 से ऊपर जा रहा है, बढ़ते बढ़ते अगर इसकी स्पीड जिस समय ये इसके पास पहुंचता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे उसकी स्पीड 10 से बढ़ते बढ़ते 12 के बराबर हो जाए, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो उस समय क्या हो जाएगा, अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई 12 मीटर पर सेकेंड, तो फिर कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो बढ़नी ही है, तो ये 12 के बाद भी 12 पे रुकेगा नहीं, ये 12 के बाद और बढ़ जाएगा, ये 12 के आगे 12.1, 12.5, 12.7 करते हुए ये 13, 14, 15 मीटर पर सेकेंड पहुंचता जाएगा। तो अगर वो मूवमेंट जिस समय इसने जस्ट इसको टच करने वाला था, बस जैसे ही टच किया वैसे ही क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते उस समय तक, उस मूवमेंट तक
इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो कोलिजन अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 12 से ऊपर निकल गई। अब जब इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो फिर उनके बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो कोलिजन अवॉइड करने की वो कौन सी एकदम की पॉइंट क्या होगा कि कोलिजन बस नहीं हुआ, कोलिजन नहीं हुआ। उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि जिस समय ये इसके पीछे वाले पार्ट को जस्ट टच करने वाला था, उस समय उस एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 10 से बढ़ते बढ़ते 12 हो जाए, तो उसका काम हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा है। उसका एक्सीलरेशन हमें ए नॉट निकालना है। आप क्या करेंगे, इसकी आप सपोज उसकी छत पे बैठ जाते हैं, है ना, C2 की छत पे बैठ जाते हैं और C1 को देखते हैं। C1 की इनिशियल वेलोसिटी दी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, क्या आ जाएगा 12 माइनस 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन आपने इसका माना, इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ कुछ ए नॉट का हमने मान लिया, यही ए नॉट निकालना है और उसकी मिनिमम वैल्यू। उससे ज्यादा अगर आप एक्सीलरेशन दे देंगे तो आप भाई ये अभी टच करना क्या, उसके बहुत दूर रहा तभी उसकी वेलोसिटी 12 पहुंच गई, तो फिर तो कोलिजन होना ही नहीं है। यानी हमें लिमिटिंग केस अगर निकालना है तो जस्ट जब वो टच करे तब इसकी स्पीड, आगे वाले की स्पीड 12 होनी चाहिए। अब आप लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सीलरेशन ऑफ इसको क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। अब बात को समझना, ये 12 की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन हुआ 0, उसका ए नॉट है, तो यानी ये एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी माइनस ऑफ ए नॉट। ठीक, समझ में आ गई बात। दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का होना है, जो इनका इनिशियल सेपरेशन था 200 था, तो 200 का ही रहेगा, 200 मीटर। एक और पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी विल बी व्हाट। क्योंकि जो अभी मैंने वो जो एक बारीक पॉइंट आपको समझाया कि जस्ट अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये 200 मीटर का सेपरेशन 0 हो, उसी समय दोनों की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एट दैट मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उस समय दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखा जाए, ए की बी के रेस्पेक्ट में या बी की ए के रेस्पेक्ट में, वो चीज 0 होनी चाहिए। अब आप इसमें लगा दीजिए, क्या लगा सकते हैं आप, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए। वी विल यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी कि 0 रख देंगे, u स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस का 2a नॉट इंटू 200। सो यू विल गेट 400 a नॉट, 400 a naught is equal to 4, so your a naught will be equal to 4 by 400 means 1 by 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर, करेक्ट, दैट इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए मेरी कोशिश यही है कि एक कंसेप्ट उठाया जाए और उसके ऊपर जो जो कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, उसे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड करा दिया जाए, तो वो कंसेप्ट पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैं फिर से ही कहना चाहूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़िए, इस तरीके के जितने कंसेप्ट मुझे समझ में आते हैं मैं वो सारे कंसेप्ट उठाऊंगा और उससे रिलेटेड 2-3 इंप्लीमेंटेशन, बढ़िया एकदम मक्खन ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि वो क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझिए उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर कोई और वेरिएशन कराया जाता है तो आप उसमें मास्टर हो चुके होंगे, आप उस कंसेप्ट को आराम से डील कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन माय चैनल फियोम्स, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पे ज्वाइन करिए, ताकि आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहें और आप इस पूरी तैयारी को एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।